नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे तो आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में आपके जो आकार है वो कैसा है, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये इस प्रकार से आपको एक समचतुर्भुज दिए गए, तो इस प्रकार से हमने समचतुर्भुज बना दिया। अब आपको कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा, यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा आपको दे रखी है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये सभी क्या हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में कहा जा रहा है शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब का मतलब है यानी समचतुर्भुज के एक शीर्ष से यहाँ पे सीधा 90 डिग्री के कोण पर एक लंब खींचा गया। इसका मतलब ये क्या है, समचतुर्भुज की ऊंचाई है। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई शीर्ष लंब को कहते हैं कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी गई। उसके बाद में कहा जा रहा है यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की आपको लंबाई दे रखी है, तो विकर्ण कहां से खींचा जाता है, यहां से लगा के यहां तक आपके विकर्ण खींचा जाता है। एक विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दी गई। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरा विकर्ण कौन सा है, ये रहा आपके, यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल तरीके से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछे गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा आपको प्रश्न पूछे गए दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न पूछे गए, दोनों प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन प्रश्नों को सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद में दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पे देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के दो सूत्र है। ध्यान से देखो, पहला देखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। तो बताइए आप यहाँ पे क्या आपको इस प्रश्न में d1 और d2 का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, d1 का मान दे रखा है। तो यहाँ पे ये सूत्र आपके नहीं लगेगा क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाई आपको नहीं दे रखी। तो दूसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और है, कौन सा है देखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। तो ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, यहाँ पे समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दे रखी है, तो सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी आधार कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में आपको दूसरा प्रश्न पूछे गए दूसरे विकर्ण की लंबाई, यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे दे रखे थे, फिर ये सूत्र लगा के हम इसका दूसरा विकर्ण भी सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बताइए प्रश्न के अंदर आपको क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे देखोगे आधार, आधार बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। आधार कितना है, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा आपके 6 सेंटीमीटर तो उसका आधार क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में शीर्ष लंब भी आपके क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई आपको दे रखी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी आपको d1 का मान दे रखा है, कितना है, d1 बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई, दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना d2 बराबर, दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी तो इसको मान लेंगे कितनी है, x सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। अब सिंपल तरीके से आपसे पूछा गया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र है, कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखिए इसमें तो आपको d1 और d2 दोनों का मान चाहिए, दोनों का मान नहीं है तो ये क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगाना। दूसरा क्षेत्रफल का सूत्र देखिएगा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो आधार ये रहा आपके और ऊंचाई ये रही, तो ये आपके दूसरा आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगेंगे। क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यही सूत्र आपके इस सूत्र के माध्यम से अब हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बताइए यहाँ पे आधार कितना है, तो यहाँ पे देखो आधार कितना है 6 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, तो यहाँ पे 4,
6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल। तो हमने सबसे पहले पहला प्रश्न पूछा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक विकर्ण की लंबाई दी गई, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई थी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, तो आपको कौन सा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ये लगाना है। इससे आपके यहाँ पे d2 का मान पता चल जाएगा। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे इस सूत्र को लगाते हैं और हम दूसरे विकर्ण की लंबाई सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये दूसरा आपके क्या लग रहा है, यहाँ पे दूसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाएंगे, जिससे आपके d2 का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है दूसरे का, उसका है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। अब आप बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्र अभी हमने निकाला कितना 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 24, उसके बाद बराबर 1/2 की जगह 1/2 गुणा यहाँ पे d1 का मान, तो ये आपके d1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुणा d2 का मान, d2 का मान नहीं दे रखा था, हमने माना है कितना x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ से आपके x का मान पता चल जाएगा, अर्थात d2 का मान पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो संख्या कट रही है उसको काट दो। 24 बराबर 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा 4 बार। अब देखो 4 का गुणा 1 से 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके क्या जाएगा 4x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का मान चाहिए, तो 4 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, इधर गुणा में इधर आते भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/4 बराबर आपके क्या है x है। अब 24 में आपको 4 का भाग देना है, तो आपके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर 6। इसका मतलब यहाँ पे x किसको माना था हमने, यहाँ पे d2 को माना, तो यहाँ पे हमारा दूसरे विकर्ण की लंबाई पता चल गई कितनी है आपके, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे, पहला था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई भी निकाल दी है। तो अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।